रहा वो स्लाइड। अब यहां से आगे तो मैं आपको बता दूं कि कल ये 4 बातों पर हमने चर्चा की थी जो फिरौन ने करी थी। वो 4 बातें तब भी चैलेंजिंग थी, आज भी चैलेंजिंग है। और वो 4 बातें फिरौन की जिसको अब शैतान कलीसियाओं पर अजमा रहा है या लागू कर रहा है। इसको हमने कल चर्चा किया था और मैं समझता हूं कि कल की वीडियो YouTube पे 10,000 से भी ज्यादा और साथ ही साथ Facebook पे 10,000 से भी ज्यादा अब तक लोग इसको देख चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में देखते हैं, उसके लिए मैं परमेश्वर का फिर से धन्यवाद देता हूं। नाउ काफी लोग टाइप कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप मुझे हाय हेलो कर रहे हैं, मैं उन सभी को यहां देख रहा हूं। बट इतना है कि आपका नाम लेकर आपको अलग से ग्रीट नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो 1 घंटा इसी में चला जाएगा। जितने फेसबुक पे हैं आप लोग बिल्कुल लगातार बने रहें, कमेंट्स करते रहें, जैसे जैसे प्रतिक्रिया आपको देना है आप लोग देते रहें। लेकिन YouTube वालों के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि आपका कमेंट्स बॉक्स हमने बंद रखा है, क्योंकि कुछ उल्टे सीधे लोग जो हैं वहां पर भौंकते रहते हैं, उसके चलते हमने जो है उनको कमेंट बॉक्स को जो है बंद रखा है। बट आपकी प्रतिक्रिया आप जो है दे सकते हैं, आप लोग लाइव फेसबुक पर आकर या मुझे मैसेज करके ना। दोस्तों यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा ये ध्यान में लाते हुए कि अभी कम से कम 400 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ मसीह मंथन के एडमिन्स जो अगर देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें कमेंट्स पर, कौन क्या कमेंट्स करता है उसकी तरफ। नाउ अब यहां से आगे बढ़ना चाहूंगा तो एक वचन जो कि आपके बीच में रख रहा हूं और वह है निर्गमन की पुस्तक 11 का 1, क्योंकि मैंने कल कहा था कि अध्याय 11 आज मैं बात करूंगा और फिर ऐसे चलते हुए अभी जो बचे हुए मेरे पास में 3 एपिसोड हैं फ्राइडे तक का, उसमें बहुत सारी बातें आपके बीच में रखूंगा। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर और वह है 11। लेकिन इस चैप्टर को मैं वर्ड्स बाय वर्ड जा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत कुछ भी है, लेकिन आगे के लिए यह चैप्टर इशारा करता है कि कितना कुछ है। तो मैं समझता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 10 वचन हैं इस 11वें चैप्टर में। मैं चाहता हूं 10 या 9 वचन हैं, उसको हम पूरा करेंगे। क्या क्या है आइए देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फिर पूछूंगा जी जितेंद्र कह रहा है कि हम तैनात हैं। गुड जितेंद्र कमेंट्स बॉक्स में ओके। साथ ही साथ फिर पूछूंगा कि आपके पेन पेपर बाइबल आपका घर का एटमॉस्फेयर बच्चे मोबाइल सब सेट कर लीजिए क्योंकि अब यहां से हम टेक ऑफ करने वाले। और वापस कहता हूं गजब का है आज का 16वां एपिसोड। तो सबसे पहले यह वचन आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं जो लिखा है कि फिर यहोवा ने, याद रखो परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा कि एक और विपत्ति, ये जो शब्द है ना विपत्ति, लिखा है कि एक और विपत्ति मैं यानी परमेश्वर फिरौन और मिस्र पर डालता हूं। परमेश्वर कहता है मैं डालता हूं और मैं विपत्ति फिरौन पर और मिस्र पर डालता हूं, उसके पश्चात वह यानी कि फिरौन तुम लोगों को वहां से जाने देगा। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर यहां पे मूसा को पहले से एक आखिरी विपत्ति डालने पर उसको वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि बस अब एक और विपत्ति और उसके बाद में तुम लोग रिहा। वाव ये आखिरी विपत्ति आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहा हूं। ये आखिरी विपत्ति जिसका कॉन्सेप्ट है पहलोटे का, पहलोटे फर्स्ट बॉर्न पहलोटे का। नाउ मैं आपको कल बता चुका हूं 7 विपत्ति कट टू कट एक के बाद एक हुई, लेकिन उसके पहले 2 विपत्ति जो हुई वो सीधा अटैक था उनके देवी देवताओं पर। उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने कल कहा था कि कैसे 4 घटनाएं घटी। जादूगर हार मान गए, मिस्र के लोगों में से कुछ कर्मचारियों ने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, उनके जो देवी देवता थे वो झुक गए या हार गए या उन्होंने कुछ नहीं किया। और आज तो मैं बताऊंगा और कल भी बताऊंगा उनके देवी देवताओं का क्या हुआ। साथ ही साथ में राजा फिरौन झुक गया, यह बताया था मैंने। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने ऐसे 9 टोटल अभी तक 9 एक के बाद एक कर दिया अभी तक अध्याय 10 तक। लेकिन वचन 1 अध्याय 11 का
कहता है, वापस दिखा देता हूं, बस एक और विपत्ति, ये देखिए ना लिखा है एक और विपत्ति, इसका मतलब है आखिरी विपत्ति। ये आखिरी विपत्ति को परमेश्वर ने पर्पसली या जानबूझकर एक योजना के तहत एक मकसद के साथ इसको रखा है। मैं समझता हूं कि आप लोग सभी मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। मेरी आवाज, हाँ आवाज ठीक से पहुंच रही है। मैं चाहता हूं कि फोकस करें, अभी यहां से आपको फोकस करना है। यूट्यूब वालों रिक्वेस्ट करता हूं फोकस करिए, फेसबुक वालों, और आप लोग जब मुझे सुन रहे होते हैं 1 घंटे का जो सेशन मैं रखता हूं, बीच में कुछ मत करिए, रिक्वेस्ट है कुछ मत करिए। मुझे ऐसा लीड हुआ इसलिए मैंने बता दिया, शायद होता भी होगा इसलिए मैं बता रहा हूं। रिक्वेस्ट करता हूं फोकस करिए। आखिरी विपत्ति जिसका कनेक्शन है पहलोटे के साथ, या कॉन्सेप्ट है पहलोटे का। आपको सभी को पता है, मैं बताते आ रहा था कि परमेश्वर ने 3 प्रकार के पहलोटों का जिक्र किया है। मैंने आपको बताया था, एक परमेश्वर का पहलोटा जिसको परमेश्वर इजरायलियों को कहता है, दूसरा पहलोटा जो कि फिरौन के हैं, जो अभी आएंगे कल परसों तक में कंटिन्यू चलेगा, लेकिन परमेश्वर का अंतिम पहलोटा, आत्मिक पहलोटा, जिसके चलते मानव जाति को छुटकारा मिला, और वो है यीशु। तो इसका मतलब है आखिरी विपत्ति पहलोटे का कॉन्सेप्ट जिसमें यीशु की एंट्री होती है। जी जी जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैं उसको फिर रिपीट करता हूं, जिसमें यीशु की एंट्री होती है। यीशु की एंट्री कैसे? क्योंकि अब अध्याय 11, उसके बाद अध्याय 12, ऐसे करते हुए आप चलोगे अध्याय 17 तक में। तो इसका मतलब है कि पहलोटे का कॉन्सेप्ट जो आखिरी विपत्ति परमेश्वर ने रखी और जिसमें एंट्री होती है यीशु की, कैसे? ऐसे। अब आप पूछोगे पास्टर डैनियल ये क्या है? आपको कल बताऊंगा, जो कि आज उसको थोड़ा सा छेड़ूंगा, लेकिन कल बिल्कुल सिलसिलेवार से, मतलब एक के बाद एक सिलसिलेवार, अरे हटाओ यार, एक एक करके आपको बताऊंगा, और उसमें जिक्र होगा मेमने का। एक ऐसा मेमना जो निर्दोष होना चाहिए, एक ऐसा मेमना जिसका लहू उनको बचाएगा। किसको? वहां के लोगों को, जिसको कहते हैं इजरायली, और जिसके दरवाजे पे लहू नहीं मिलेगा उसका पहलोटा मर जाएगा। तो ये परमेश्वर का पहलोटा आत्मिक तौर पे पूरी दुनिया को बचाने के लिए, ये वो पहलोटा उस वक्त में जो परमेश्वर ने कहा फिरौन को मैं मारूंगा, ये वो मेमना जो वहां रखा था, जो परमेश्वर कहता है कि इजरायलियों के पहलोटों को बचाऊंगा। अब आपको समझना होगा 1 कुरिन्थियों 5:7, क्योंकि हमारा भी फसा, पास ओवर नाइट फसा, जो मसीह है बलिदान हुआ है। जी 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 जी, मैंने इसलिए कहा था ना आपको, वापस से बताता हूं कि पहलोटे का कॉन्सेप्ट है जिसमें यीशु की एंट्री होती है। अब आप सोचिए, मुसलमानों, तुम, जाकिर नाइक, तुम और तुम्हारे जितने भी फॉलोवर्स, और साथ ही साथ सनातन धर्म वाले राहुल आर्या, या फिर ऐसे और भी कई लोग हैं जो उनके गुरु टाइप के होंगे, मैं कुछ लोगों का नाम नहीं जानता हूं, इन सब की चर्चा मेरे कानों में आती है कि ऐसा कहते हैं यीशु के बारे में, बाइबल के बारे में ऐसा कहते हैं इनकी बाइबल करप्ट है, यीशु मसीह खुदा नहीं है, जीसस इज नॉट अ गॉड। ये सारी चीजें, आपकी बातें कुछ कुछ छोटी छोटी क्या कहते हैं क्लिप के माध्यम से मेरे कानों में आ रही है। मैंने बीच में वार्न किया था कि मैं तुम्हारे में नहीं घुस रहा हूं और ना ही घुसा हूं अभी तक, लेकिन ज्यादा मत छेड़ो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और अगर हम घुसेंगे तो फाड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। ये बात आपको समझना होगा, और एक एक चीज का फिर खुलासा करेंगे तो फिर तुम भाग जाओगे, ये बात अलग है, ठीक है ना। तो वापस आते हैं कि यीशु को मुसलमानों, हिंदुओं, यहूदियों, या फिर जितने भी लोग अभी तक नहीं समझ रहे हैं, और एक ऐसी नेगेटिव टॉपिक्स या नेगेटिव चीज फैला रहे हैं कि यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जाकिर नाइक कहता है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा ही नहीं, हद हो गई तुम्हारी। लेकिन मूसा नबी, जो तुम मुसलमान मानते भी हो, नबी के रूप में, उसने ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट के बारे में पहले से प्रोफेसी करा था कि ऐसा एक पहलोटा परमेश्वर का मरेगा, और इसलिए पौलुस कहता है कि जो मसीह है बलिदान हुआ है। जैसे 6 लाख लोगों को यह मेमना बचा गया ना, वैसे ही यीशु का लहू पूरी दुनिया को बचा जाएगा, और बचा गया और बचा रहा है, और जब तक नहीं आएगा वो बचाता रहेगा।
अब आप सोचिए, तो इसलिए मैं फिर कहता हूं कि आखिरी विपत्ति में पहलोटों को मारने का या पहलोटे का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर क्यों है, क्योंकि यहां पे यीशु की एंट्री होती है। आप जैसे जैसे आगे सुनोगे आपको एक एक चीज बारीकी से समझ में आती चली जाएगी। तो मेमने ने बचाया 6 लाख लोगों को, लेकिन ये जो परमेश्वर का मेमना है ना, जिसको जॉन द बैप्टिस्ट ने देखते ही कहा कि देखो जगत का मेमना आ रहा है, यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय आपको याद होगा। तो देखो है ना, जगत का मेमना आ रहा है जो सारे लोगों का पाप अपने ऊपर उठा लेगा। तो उस वक्त में मेमने का लहू बचा गया, लेकिन आज पूरी दुनिया को यीशु का लहू बचा गया। लेकिन अब तक परमेश्वर ने मिस्र में क्या क्या दिखाया है आपको एक झलक दिखाता हूं, क्योंकि ये तो पहलोटा आखिरी है, लेकिन जो अभी तक हुआ 9 उसको आपके बीच में रख रहा हूं। आइए देखते हैं कैसे। तो अब तक परमेश्वर ने मिस्र में क्या क्या दिखा दिया है, तो इसको मैं रखने जा रहा हूं। फिर वापस पूछूंगा क्या आप लोग तैयार हैं। और इसको कहते हैं कि परमेश्वर ने क्या क्या दिखा दिया। परमेश्वर ने पूरा नरक दिखा दिया। मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर ने इनको पूरा नरक दिखा दिया। कैसे? प्रश्न है कैसे। देखिए, सबसे पहले पानी नहीं रहा। कहां? मिस्र में। क्यों? क्योंकि लहू बन गया था। लहू बन गया था जी। नरक में क्या नहीं है? पानी नहीं है। सबसे पहला यह इशारा, और मैं वापस कहता हूं कि अपोक्लिप्टिक चिन्ह के रूप में, एक दृष्टांत के रूप में परमेश्वर इसको बता रहा है। और मुझे और आपको यह समझना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आपके बीच में। मैं नीचे गिरा, ऊपर उठा ना, फूंक मारना, धक्का मारना, तेल बेचना, नमक बेचना, पानी बेचना, आपके शरीर का दर्द निकालना, यह काम नहीं कर रहा हूं और मुझे नहीं करना है। और जो कर रहे हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि इससे बाहर निकलो, क्योंकि परमेश्वर की देह को बचाना है, मानव जाति को बचाना है। ये तुम जो बेबी सीटर का क्लास खोल के बैठे हो या रूम खोल के बैठे हो या बच्चों को जो क्रिश्चियन बेबी है ना उनको पाल रहे हो ना, ये बंद करिए। परमेश्वर की वचन की क्या कहते हैं, खुराक उनको दीजिए। परमेश्वर का वचन खिलाइए। दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय, वचन 2 से आगे पढ़ोगे, लिखा है आत्मिक दूध का वचन का लालसा बच्चों को है तो उनको वो खिलाओ। वचन से भरो, यही तो लिखा है। पौलुस कहता है वचन से भरते चले जाओ, वचन को अपने अंदर आने दो। और भजन संहिता 138 का 2 क्या कहता है? उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन का महत्व दिया है। और यशायाह 6:6 क्या, माफ करें, होशे 6:6 क्या कहता है? सबसे अधिक यह है कि तुम परमेश्वर का ज्ञान रखो। यूहन्ना 17:3 क्या कहता है? अनंत काल का जीवन यह है कि तू अपने परमेश्वर को पहचान। सब उपदेशक 12 का 1 से आगे पढ़ोगे, कहता है कि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भाई मान। कैसे मानोगे? जब तक परमेश्वर का वचन नहीं आएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ऐसे खुलासे, ऐसी ऐसी बातें परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है कि मैं आपके बीच में रख रहा हूं। उसका खूब फायदा उठाइए, उसका खूब। और याद रखो, फ्री में दे रहा हूं। बाकी लोगों की तरह पैसे नहीं ले रहा हूं, बाकी लोगों की तरह अपना अकाउंट डिटेल नहीं बांट रहा हूं, बाकी लोगों की तरह किसी प्रकार का फॉर्म नहीं दे रहा हूं 200 300 500 रुपए में। वाह। सबसे पहला पानी नहीं रहा। तो नरक में क्या नहीं है? पानी नहीं है। दूसरा, जिसको मैंने फेसबुक पे डाला था, मेंढक, उनके देवता, मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूं। मेंढक नाश किए गए। एक वक्त मेंढक थे और फिर अचानक से सारे के सारे मेंढकों को परमेश्वर ने नाश कर दिया। आप जानते हैं इस बात को, मैंने बताया भी था आपको कि कैसे नाश किया। सब जगह पे इकट्ठा कर दिया गया था। कैसे नाश किया? वापस कहता हूं, दूसरा है मेंढक। मतलब क्या है? मैं कनेक्शन दे रहा। ये क्या दर्शाता है? इसलिए लिखा है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एंटी क्राइस्ट का नरक जाना। एंटी क्राइस्ट का नरक जाना। इसके मुंह से क्या निकल रहा है? बाइबल कहती है ना, प्रकाशित वाक्य, बाइबल क्या कहती है? इनके मुंह से 3 मेंढक निकले। अब आप बताइए यहां परमेश्वर रख क्या रहा है? मेंढक क्यों? मेंढक का कनेक्शन, परमेश्वर ने उनके देवी देवता को क्यों मारा? आत्मिक बातें हैं, उनकी पावर खत्म कर दी। उनके जो फाउंडेशन था ना 430 साल से कि ये देवता हमको बचाएंगे, ये मेंढक की हम पूजा करते हैं, ये मेंढक को हम वर्शिप करते हैं। और यही तो हुआ था यहां पर भी कि मेंढक जाते थे, चमत्कार करके आते थे। इनके मुंह से निकले थे मेंढक। एंटी क्राइस्ट, आपका लूसीफर, पुराना सांप और झूठा नबी, ये तीनों हैं यहां पे। ये है ड्रैगन जो लूसीफर को दर्शाता है, ये है एंटी क्राइस्ट और ये है पड़ोस में उसका झूठा नबी।
अब आप देखिए इनके मुंह से मेंढक क्यों निकल रहा है। कभी सोचा था, कभी कनेक्ट किया था, इसलिए मैं ये आपके बीच में रख रहा हूं। तो कितनी सच्चाई है बाइबल में, कितनी सच्चाई है परमेश्वर के वचन में, और कितना सटीक एक्यूरेट है परमेश्वर की बातें। बस इतना है कि हमको उसको मैच कराना है, हमको उसको मिलाना है। और ये कौन करता है? परमेश्वर ऐसे लोगों को देता है जो परमेश्वर के मिशन में है, जो कलीसिया को चलाते हैं, 10% जैसे लोग। और मैं वापस कहता हूं कि मैंने संडे को प्रचार किया था कि सबको मत सुना करो, कचरा बहुत खा लिया आप लोगों ने, मत सुनो सबको। किसको सुनना है उसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल करो, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई मांगो कि प्रभु किसको सुने, किसको सुने। और याद रखो, लूसीफर आपको डायरेक्ट ऐसे दो सिंग लगाकर नहीं आएगा, वो ऐसे ही भेष में आएगा आपको फंसाने के लिए। इसलिए यीशु कहता है मत्ती 24:24, मैथ्यू 24:24 कहता है इवन द इलेक्टेड वन विल बी डिसीव्ड, यहां तक कि चुने हुए तक भरमाए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? आपको बहुत सावधान रहना है कि आप किसको सुनते हैं। वापस आते हैं ये मेंढक, जिसको मैंने नाम दिया है कि इनके देवी देवता, इनके देवी देवता या जो भी, इनको नाश किया गया परमेश्वर। मैं आगे भी रखूंगा। यह दर्शाता है एंटी क्राइस्ट नरक में, और बाइबल कहती है कि ये नरक में डाला गया, तीनों के तीनों ये नरक में डाले गए अनंत काल के लिए, इनको टोटल नाश किया गया। तीसरा कीड़े, तीसरा है कीड़े। नरक में क्या है? यहां पे तीसरा है, परमेश्वर ने कीड़े दिखाए। तो नरक में क्या है? नरक में कीड़े हैं। और आप फिर भी वापस कहता हूं कि ये तीनों का तीनों ऐसे तीन प्रकार के जो इनको ही बताते हैं, वापस रखना होगा, इनको ही बताते हैं। मैंने ये भी कहा था, तो इसका भी कनेक्शन आप ले लीजिएगा ना। नरक में कीड़े कहां लिखा है? मरकुस का 9:47, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9:47, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, आग नहीं बुझती। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि नरक में कीड़े हैं। तो अभी तक क्या देखा? ना तो पानी है, आपको बता चुका हूं, और दूसरा बता चुका हूं कि शैतान, एंटी क्राइस्ट, झूठा नबी कहां पहुंचेगा? नरक में। परमेश्वर यहां पे पूरा पिक्चर या चित्र दिखा रहा। तीसरा क्या है? नरक में कीड़े हैं। आइए देखते चौथा क्या है। चौथा, नरक में अंधेरा है। नरक में क्या है? चौथा अंधेरा। कैसे? मत्ती उसका 8:12, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे। कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्टेक्स्ट माफ करें, यीशु का था वो नरक। और आप देख सकते हैं कि मिस्र में टोटल 3 रात 3 दिन थिक डार्कनेस था, थिक डार्कनेस था। और वैसे ही नरक में भी अंधेरा है। वाह, ये झलक परमेश्वर दिखा रहा। और अब ये रहा अंतिम, जिसको कहते हैं डेथ, मृत्यु। नरक में क्या है? आपको बता चुका हूं, मृत्यु। नाउ प्रकाशित वाक्य 21:8, जो आग और गंधक से जलती रही, यह दूसरी मृत्यु है, यह दूसरी मृत्यु है। और आप देख सकते हैं कि मिस्र में परमेश्वर ने एक झलक दिखाई थी। अगर आपको याद होगा कि परमेश्वर ने एक झलक दिखाई थी, और वो है पहलोटे की मृत्यु के। यहां राजा का पहलोटा मर गया, यहां लोगों के पहलोटे मर गए। अगर आप जितना देख सकते हैं चित्र में, मुझे नहीं पता कितना सटीक है, कितना एक्यूरेट है, मालूम नहीं। हाई रेजोल्यूशन से मैं काम करता हूं, आप देख लीजिएगा। वापस आते हैं कि मृत्यु, और बाइबल कहती है कि जिस किसी के दरवाजे पे लहू नहीं मिला इजिप्ट में, उनका बच्चा मर गया, उनका बच्चा मर गया। यह मैसेज परमेश्वर आज पहुंचा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, इस फेसबुक के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, उन सभी लोगों को जो बिल्कुल सुकून से बैठे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा ही दृश्य आपको फिर से याद दिलाएगा, यही सब कुछ फिर रिपीट होगा। आपने अभी तक जो देखा, क्या क्या देखा, वापस से रख रहा हूं, आपको मजा आएगा दोस्तों जी। यही तो मेरा मकसद है कि आपके बीच में मैं लेकर आऊं टीचिंग को। लेकिन अब तक परमेश्वर ने मिस्र में क्या क्या दिखाया या दिखा दिया, पूरा नरक दिखा दिया। कैसे? सबसे पहला, नरक में पानी नहीं है। फिर उसके बाद में एंटी क्राइस्ट, लूसीफर और उसका झूठा नबी, तीनों नरक में पहुंचाए जाएंगे। कैसे? सिंबल है मेंढक के रूप में। मेंढक क्यों? सोचिए आप। और फिर यहां पे मेंढक क्यों? मैं बता चुका हूं, यह भी नरक में
जी, साथ ही साथ नरक में तीसरा क्या है? कीड़ा है। नरक में कीड़े, जी ये लीजिए वचन कहता है मार्क 9:47। तो इसका मतलब है कि अभी तक परमेश्वर वो दृश्य बता चुका। जब हम इसको पढ़ते हैं तो अपोक्लिप्टिक या दृष्टांत के रूप में आज हम पढ़ते हैं, और हमको भी समझना होगा कि कैसे वहां पर परमेश्वर ने एक एक चीज दिखाई। और नरक में आग है, नरक में अंधेरा है, नरक में अंधेरा है, और वहां पे दिखाया 3 रात 3 अंधेरा। सब कुछ परमेश्वर ने दिखा दिया, सब कुछ परमेश्वर ने दिखा दिया। और अंत में मौतें हो रही हैं, अंत में मौतें हो रही है। और मौत का जिक्र यहां पर हुआ है। प्रकाशित वाक्य 21:8 में कहता है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला, और जो ऐसे लोग हैं उन सबको आग की झील में डाला गया। और आपको पता है कि फिरौन के टाइम पर ऊपर से ओले गिरे थे, लेकिन साथ में आग भी गिरी थी। आपको याद होगा, ठीक है ना, मैं बता चुका हूं। सो इसका मतलब है कि दूसरी मृत्यु नरक को कहा गया है, दूसरी मृत्यु। और यहां पे परमेश्वर ने मृत्यु की एक झलक दिखाई। क्यों? जो बाइबल पढ़ते हैं ना, अभी जो लेटेस्ट अभी आए हैं, 1-2 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल पहले, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप न्यू टेस्टमेंट जरूर पढ़ें, लेकिन साथ ही साथ आप ओल्ड टेस्टमेंट को जब पढ़ते हैं ना, और विशेष करके मेरी वीडियो के बाद में, आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगेगा कि यार ओके ऐसी बातें, अच्छा ये कनेक्शन ऐसा, अच्छा ये चीजें। इसलिए फिर कहता हूं कि मेरी वीडियोस को, और मुझ जैसे जो 10% हैं अच्छा कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करते हैं, उनकी वीडियोस को खूब शेयर करें ताकि इन तक पहुंचे और ये वचन में एजुकेट हो जाए। इसलिए मैंने लिखा है कि यह सब कुछ फिर रिपीट होगा, क्योंकि अंत के दिनों में परमेश्वर फिर ये चीजों को मानव जाति को दिखाएगा। एक ऐसी जगह जहां आग है, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा है, एक ऐसी जगह जहां पर कीड़ा है, एक ऐसी जगह जहां से वापस नहीं आ सकते, और वहां पर वो सब हैं जिसका नाम यीशु की पुस्तक में नहीं है। इसलिए तो लिखा है कि जिसका नाम नहीं है वो आग की झील में जाएगा, जिसको कहते हैं दूसरी मृत्यु। और ये रहा मृत्यु का दृश्य जो परमेश्वर दिखा चुका है। नाउ लिखा है कि ये रिपीट होगा। तो मैं आगे बढ़ने से पहले 740 लोग अभी जुड़ गए हैं, मैं उन सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आपकी तैयारी है कि आप ये नरक में ना जाएं? हाँ, आप कहोगे पास्टर डैनियल, अभी जो हिंदू मुस्लिम सुनते हैं ना, वो कहेंगे कि हम तो क्रिश्चियन नहीं है, हम तो यीशु को नहीं मानते, हमारे पास में बाइबल नहीं है, और हम तो हिंदू धर्म से, हम मुस्लिम धर्म से, पारसी हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, यहूदी हैं, और कुछ हैं जो आप लोग जानते हैं। तो जरूरी नहीं है ना भाई, क्या आपको हिंदू से, अनिल से, सुनील से, राकेश से, अनीता से, सुनीता से, आपको जो है एंथनी, माइकल, डिसोजल, ऐसा कोई नाम रखना है? जी कोई जरूरत नहीं है। आपको सफेद कपड़े पहनना? जी कोई जरूरत नहीं है। आप जिस धर्म में हैं, आपका जो नाम है, आपको उसी धर्म, उसी नाम से आपको सिर्फ यीशु को अपनाना है, क्योंकि बाइबल कहती है वो धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। यही तो बातें हम आपके बीच में रखते आए कई दिनों से, और अब फिर रख रहा हूं। तो कैसे बचोगे? दैट्स इट, यीशु को स्वीकार करो, यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करो। और जैसे ही आप अपने जीवन में यीशु को स्वीकार करते हो, तो बीच में बहुत सारे मेंढक हैं, बीच में बहुत सारे मेंढक हैं, आपको उसको निकालना है। जिसको समझ में आ रहा होगा आप समझिए, बहुत सारे मेंढक हैं, और मेंढक का कनेक्शन मैंने आपको दिया था, क्या है अब आप समझिए। बहुत सारे मेंढक है आज, मैं आगे भी और भी रखूंगा। तो फिर कहता हूं कि ये रिपीट होगा, ये फिर रिपीट होगा। तो क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? जो अभी देख रहा है मसीह भी, मैं मसीहों से भी बात कर रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? हाँ, सोचिए, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये फिर रिपीट होगा। आपने वहां पढ़ा, आपने वहां देखा क्या क्या हुआ इजरायलियों के साथ में, माफ करें मिस्रियों के साथ में, और कैसे परमेश्वर ने इजरायलियों को बचा। ये फिर रिपीट होगा। जगत फिर से मिस्र को देखेगा, जगत फिर से इजराइल को देखेगा, जगत फिर से मेमने का लहू को देखेगा, और जिसके घर पे मेमने का लहू होगा, फिर रात को जैसे वहां पे मृत्यु घूमी थी ना, वैसे फिर मृत्यु घूमेगी, और फिर वही बचेंगे जिसके दरवाजे पे, आत्मिक बात में, जिसके हृदय पे यीशु का लहू है, वो बचेगा ना। दोस्तों मुझे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो आपके बीच में रख रहा हूं, और साथ ही साथ आप लोग का जो कमेंट्स है वो आता रहे ना। 750 लोग जुड़ गए हैं, रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहें जी। ओके, वचन 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। लिखा है, मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना। परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा को मेरी ये आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी, एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले।
ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि परमेश्वर को सोना चांदी की जरूरत पड़ गई? और याद रखो, वचन 1 में लिखा है कि एक विपत्ति डालूंगा और वो तुमको जाने देंगे। एक बहुत बड़े मिशन, बहुत बड़े टारगेट को फॉलो कर रहा है मूसा, और परमेश्वर वचन 2 में कहता है कि वहां के लोगों से सोना चांदी मांग लो। बीच में सोना चांदी क्यों आ गया? सोचने वाली बात है, बीच में सोना चांदी क्यों आ गया? मैं भी जब इसको पढ़कर स्टडी कर रहा था और आपके लिए जो स्लाइड्स बनाता हूं, मैं जब ये कर रहा था तो मेरे मन में भी प्रश्न उठता, प्रभु आप पहले छुटकारा दो, लोगों को आजाद करो, बीच में सोना चांदी क्यों? तब आपको याद होगा, और जिसको मैं भी कनेक्ट कर रहा हूं, कि परमेश्वर का मकसद, बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा, और मसीह मंथन के लोगों आप भी सुनिएगा, परमेश्वर का मकसद मानव जाति को बचाना तो है, लेकिन साथ में उसका मकसद है कि उसी मानव को परमेश्वर की काम और सेवा के लिए इस्तेमाल करना। और फिर परमेश्वर कहता है कि मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, क्योंकि मंदिर की तैयारी के लिए सोना चांदी चाहिए उस वक्त, क्योंकि ऐसा कुछ टबरनेकल, संदूक, आर्क, जिसको परमेश्वर कहता है कि मुझे ये सब चाहिए। और मैं जैसे आगे बढ़ूंगा आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने कहा, मूसा अनाउंसमेंट करो 6 लाख लोगों के बीच में, क्योंकि मुझे सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पीतल चाहिए, लोहा चाहिए, स्टील चाहिए, मुझे वो सब कुछ चाहिए। बोला क्यों? क्योंकि मुझे एक ऐसा टबरनेकल का दृश्य तुमको बनाकर दिखाना है जो मॉडल या नमूना होगा असली टबरनेकल का, जब यीशु उतरेगा अपने मिलेनियम में। वाह, इसका जिक्र कर चुका हूं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, ठीक है ना? तो जब अनाउंसमेंट हुई तो ऐसा लिखा है कि इतना सोना आया, इतना चांदी आया कि मूसा को अनाउंसमेंट करना पड़ा कि बस करो, अब नहीं चाहिए। वैसे ही परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी से सोना चांदी मांग लो, अपने पड़ोसी से सोना चांदी मांग लो। और साथ ही साथ सिर्फ मांग लो नहीं, परमेश्वर कहता है कि मुझे चाहिए। तो जब मुझे चाहिए इस मंदिर के लिए, तो परमेश्वर ने क्या किया पता है? कि तुमको सिर्फ जाना है, उनको सोना चांदी मांगना है, वो तुमसे बहस नहीं करेंगे, तुमसे झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम राह चलते किसी को बोलो भाई साहब एक 10 रुपया दे दो, तो वो दे सकता है। लेकिन अगर आप उसको कहो कि अपने हाथ की अंगूठी सोने की निकाल के दे दो, या फिर गले का चेन निकाल के दे दो, वो देगा? नहीं देगा। लेकिन यहां पे परमेश्वर ने उनको 10 रुपया 100 रुपया मांगने नहीं भेजा है। उनको कहे सोना चांदी है तो मांग लो, उनको उनसे मांग लेना। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अपना यह मंदिर बनवाना था, जिसको कहते हैं उसकी सेवा। परमेश्वर कहता है तुम जाओ। क्यों? वचन 3 कहता है कि तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। क्यों? ऐसा लिखा है कि उसने दयालु किया। क्यों? क्योंकि जब वो सोना चांदी मांगने जाएंगे तो परमेश्वर उनको देगा, और उससे कई ज्यादा अधिक, और उससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। अति महान, ग्रेट। बाप रे। मेरा प्रश्न है फिर आपके लिए, और आपका प्रश्न होगा मेरे लिए, क्यों? 800 लोग देख रहे हैं, आपका स्वागत करता हूं। वापस आता हूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं मिस्रियों को दयालु बना दूंगा। अब इसको लेकर किसी ने क्या प्रचार किया मुझे नहीं मालूम, वो एंगल उनका है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एंगल अभी रख रहा हूं, और वह है परमेश्वर को अपना मंदिर बनाना है उस वक्त। लेकिन आज परमेश्वर को क्या बनाना है? उसको कहते हैं अपनी कलीसिया। तो कलीसिया के लिए क्या चाहिए? पैसा। कलीसिया के लिए क्या चाहिए? मैन पावर, मनी पावर, गॉड पावर तो हमारे पास में है ही। इन सब के लिए परमेश्वर कहता है कि मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए। मसीह मंथन वालों, मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए, क्योंकि 2021 ये साल मसीह मंथन किस किस तरीके से पूरे भारत में, अदर कंट्रीज का तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पूरे भारत में कैसे हम काम करने वाले हैं, मैं इसकी सूची, लिस्ट आपके बीच में डिक्लेयर करूंगा बहुत जल्दी। और उसके लिए मुझे 3 पावर
चाहिए। एक पावर मेरे पास ऑलरेडी है और वो है गॉड पावर, लेकिन दो पावर मुझे अभी भी चाहिए, और जब तक सेवा खत्म नहीं होती ये चाहिए ही चाहिए। एक हो गया गॉड पावर, तो दूसरा है मैन पावर, तीसरा है मनी पावर। जी, तो फिर कहता हूं कि सोना चांदी मांग ले, सोना चांदी मांग ले, सोना चांदी मांग ले। मैं बीच में अनाउंसमेंट किया था जब किसकी स्टडी चल रही थी, द बुक ऑफ जेनेसिस की स्टडी चल रही थी स्टडी। जी, मैंने कहा था कि मसीह मंथन का ऑफिशियल अकाउंट डिटेल हमने अभी तक आपको नहीं दिया जी, लेकिन जैसे ही अगले 2 महीने में, अगले महीने ये तक भी आ सकता है, जैसे ही हम इसको डिक्लेयर करेंगे फेसबुक, यूट्यूब, जहां कहीं पे भी। और मैं चाहता हूं कि ये जो मनी और मैन, ये 2 पावर के बलबूते पर, क्योंकि गॉड पावर हमारे पास है, हम जिस तरीके से, इसलिए लिखा सोना चांदी मांग लो। क्यों? क्योंकि मंदिर बनाना है मुझे और हमारी मसीह मंथन को। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें कलीसिया बनाना है। ऐसा कोई गली, ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई कस्बा, ऐसा कोई ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट नहीं बचेगा जहां यीशु की गूंज ना हो। यह टारगेट के साथ आ रहा हूं, इस मकसद के साथ आ रहा हूं। और मुझे अच्छे से पता है कि यह बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फिरौन के जैसे बहुत सारे उठेंगे। लेकिन मुझे यीशु मसीह का, माफ करें, यहोवा का अगला वचन बहुत अच्छा लगा, मैं रखूंगा उसको। बहुत सारे फिरौन उठेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन परमेश्वर एक तरफ लोगों को दयालु करेगा, और बहुत सारे मसीह मंथन में हैं जिनका हृदय दयालु है, जिनका हृदय बहुत बड़ा है, जो बड़ी तादाद में मदद के लिए आगे आ रहे हैं, और ऐसी फेवर हमको मिलती रहेगी। लिखा है ना कि मूसा सबसे अधिक फिरौन और कर्मचारियों में, साधारण लोगों की दृष्टि में, अति महान। तो मैं समझता हूं कि यह होगा जब हम परमेश्वर के रास्ते में चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे दुश्मनों को हमारा मित्र बना देता है। मैं इस बात को भी मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने कुछ और कहा। जब हम चैलेंज पे आगे बढ़ते हैं तो फिरौन जैसे लोग उठते हैं, लेकिन उसके पहले इसको देख लीजिए। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा। कब? जिसको कहते हैं पासओवर, फसह की रात, जब इस्राएली इजिप्ट से 430 साल की गुलामी के बाद उस रात को निकलेंगे। तो ऐसा लिखा है कि फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है। किससे कहता है? इस्राएलियों से। कौन कहता है? मूसा। मूसा को किसने कहा? परमेश्वर ने। लिखा है लगभग, लगभग। इसका मतलब है एक्यूरेट 12 बजे नहीं लिखा है, 1 बजे नहीं लिखा है, 2 बजे नहीं लिखा है, ऐसा लिखा है कि आधी रात के लगभग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेरितों की किताब उसका 1 का 7 में पतरस ने, चेलों ने पूछा, ये इज़राइल को राज्य कब लौटा देगा? तो यीशु कहता है, उसने उनसे कहा, ब्रैकेट में यीशु, उसने उनसे कहा। किसने किससे कहा? यीशु ने चेलों से कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। मूसा पूछ सकता था, प्रभु जी आप रात को कितने बजे आएंगे? नहीं पूछा। इजरायली पूछ सकते थे मूसा से, ठीक है हम सब तैयार हैं, लेकिन परमेश्वर रात को कितना बजे निकलेगा, ताकि उसके हिसाब से हम तैयार हो जाएं। लेकिन उसके पहले आधा घंटा सो लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा लूडो और कैरम बोर्ड खेल लेते हैं। और ये बात समझ में। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजरायलियों से कह दे कि लगभग। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? टाइप करके बताइए। मैं इसको रख रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर मैं अभी बहुत जोरों से आने वाला हूं। थोड़ा पानी पीने दीजिए। वाह जी, ऐसा लिखा है लगभग, बिल्कुल सटीक एक्यूरेट टाइम नहीं दिया। इसका मतलब है, आपके बीच में ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से बार बार टाइम पूछ रहे हैं। कैसे पूछ रहे हैं? और साथ साथ में कलीसिया को डरा भी रहे हैं। कहते हैं यीशु आने वाला है, अंत का दिन आने वाला है, आपको रात को तैयार बैठना है। ऐसी ऐसी कहानियां सुना होना कानों में मेरे पड़ी हैं वीडियो के साथ में। मैं क्या बताऊं कि कुछ लोगों ने रात को 12 बजे पहाड़ पे चढ़ गए, सफेद कपड़ा पहन लिया, सब कुछ सफेद कर लिया, दाढ़ी सर के बाल, और कहा कि पवित्र बनो क्योंकि यीशु आने वाला। हद हो गई साहब।
मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि परमेश्वर के ही अधिकार में कौन सा समय, कौन सा साल, कौन सा दिन, कौन सा टाइम, ये प्रभु जानता है। लेकिन हमको सिर्फ एक ही चीज करना है, बट बी प्रिपेयर्ड, दैट्स इट। मुझे आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, और वो है तैयारी। वो है तैयारी। याद रखो, ओल्ड टेस्टमेंट में भी परमेश्वर ने नहीं बताया कौन सा टाइम, न्यू टेस्टमेंट में भी नहीं बता रहा है कौन सा टाइम। सिर्फ इतना कह रहा है कि वो रात, सिर्फ इतना कहता है कि जैसे रात में चोर आता है, सिर्फ इतना कहता है कि मनुष्य का पुत्र रात में आ जाएगा, सिर्फ इतना कहता है कि तू सोच भी नहीं सकता तब आ जाएगा। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि उसको नहीं लिखा है कि कब तक, बस इतना कहा है तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। और तैयारी का मतलब क्या है, इसके ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। तैयारी का मतलब है परमेश्वर की इच्छा पर चलना, दैट्स इट। परमेश्वर की इच्छा पर चलना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना। दोस्तों, कैसा लग रहा है अभी तक आपको? मैं चाहता हूं कि आप लोग टाइप करके बताते जाए। जी, आप लोग अब कर भी रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं। और मुझे नहीं पता कि कौन सा हिंदू, कौन सा मुस्लिम और कौन सा गैर मसीह, नॉन क्राइस्ट फॉलोवर मुझे अभी देख रहा है, सुन रहा है। ऐसा स्क्रॉल करते करते आपके पास में पहुंच जाता होगा। आप थोड़ा सा देखते हैं, फिर बोलते यार ये तो क्रिश्चियन लोग हैं। नहीं, हम क्रिश्चियंस नहीं हैं। मैं क्रिश्चियन का पादरी नहीं हूं। मैं यीशु मसीह का प्रचारक हूं और मानव जाति के लिए प्रचार कर रहा हूं। यह भी बता देता हूं आपको, तो बी केयरफुल। चलिए वापस आते हैं। फिर से कहता हूं कि लगभग मतलब किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं दिया। तो जितने भी ऐसे लोग हैं ना मसीह मार्केट में, जो वीडियो बनाते हैं कि अंत अभी आ रहा है, अंत कल आ रहा है, अंत परसों आ रहा है, अंत 1 महीने में आ रहा है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि तुम वीडियो बनाकर लोगों को प्रिपेयर करो, लोगों को प्रिपेयर करो। प्रिपेयर का मतलब क्या मालूम है? मसीह की कलीसिया जो अभी पेंडिंग है ना काम करने में, उस पे फोकस करो। छेले नहीं बन रहे, तुम कह रहे हो अंत आ रहा है। कलीसिया की स्थापना नहीं हो रही, तुम कह रहे हो अंत आ रहा है। तुम ऐसी ऐसी। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पे नहीं है जो वीडियो बनाते हैं, और मैंने बीच में कहा भी था कि अंत का बुखार है इन लोगों को, याद होगा आपको। अच्छा, मुझे गुस्सा इन लोगों पे नहीं है जो वीडियो बनाते हैं, मुझे गुस्सा उन लोगों पर है जो ऐसों की वीडियो देखते हैं, ऐसों की वीडियो देखते हैं और उनको बड़ी जिज्ञासा रहती है, पास्टर डैनियल जरा बताइए एंटी क्राइस्ट कैसे आएगा। ले, यीशु ने बोला है ये सबके पीछे पड़ने। अच्छा, मुझे बताइए यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा, यीशु का घोड़ा कैसे होगा, यीशु का कपड़ा कैसे होगा। यार हद हो गई। वहां चाइना क्या कर रहा है, उसका कनेक्शन हेzekiel की पुस्तक से। वहां अमेरिका क्या कर रहा है, उसका कनेक्शन यशायाह और यिर्मयाह से। ऐसे पागल लोग हैं मसीह मार्केट में, और ऐसी वीडियो बनाते हैं कि देखो चाइना का कनेक्शन नबियों के साथ में, एंटी क्राइस्ट के साथ में। यार फोकस करो, छेले बनाओ, फोकस करो, कलीसिया स्थापना करो। शहर का शहर अभी भी यीशु को नहीं जान रहा है और तुम अंत ला रहे। इसको कहते हैं कि बारिश नहीं गिरी, तुम छतरी लेके घूम रहे हो। हाँ, इसको कहते हैं कि बारिश नहीं आ रही है, तुम छतरी लेके घूम रहे हो। बारिश का मौसम तो आने दो, उसके बाद छतरी। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। अभी ठंड का मौसम है, आप शॉपिंग करने जाइए। आपको पता है कौन से कपड़े मिलेंगे मार्केट में? जितने भी ठंड के कपड़े होते हैं ना, वो मिलेंगे। यही तो कहा यीशु ने, मौसम के हिसाब से तुम पहचान लोगे। तो अभी कौन सा मौसम है, अब ये भी तो पता लगाओ। अभी मौसम है सेवा करने का। यूहन्ना की किताब उसका 4:35 तो पढ़ा होगा ना। यीशु कहता है आंखें उठाकर देखो, फसल तैयार है कटने के लिए। तुम काटने नहीं जा रहे हो, तुम पहले से मार्केट में जाके खड़े हो गए कि गेहूं खरीद लो, गेहूं खरीदो। परमेश्वर ऊपर से टप करके मारेगा, कहेगा बेटा पहला खेती में से अनाज तो इकट्ठा करता है, जाओ कि गोदाम में बेचना। ऐसी बहुत सारी बकवास की चीजें चल रही है, मैं क्या क्या बताऊं। मैं उसमें नहीं घुसना चाहता हूं क्योंकि मेरे को आगे फिनिश भी करना है। या बट बी केयरफुल, आप क्या सुनते हो और किस तरीके का कचरा अंदर लेके आ रहे हो। अंत की वीडियो कितनी है, मेरे को क्या हो रहा है, मैं इसमें से बाहर निकलना चाह रहा हूं, लेकिन 2-3 बातें बताकर आगे बढ़ूंगा। अंत की वीडियो यूट्यूब पर कितनी है ना, और कितने प्रीचर हैं, और इनके सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे हैं, उनको फॉलो करने वाले भी अच्छे खासे हैं। जैसे ही देखते ना अंत के बारे में, एंटी क्राइस्ट के बारे में, प्रकाशित वाक्य के बारे में, या फिर लूसीफर के बारे में, धड़ 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 देखना शुरू करेंगे। छेला बनाओ,
नहीं देखेंगे। कलीसियाओं की स्थापना करो, नहीं देखेंगे। हाउ टू मेक डिसाइपल, नहीं देखेंगे। हाउ टू इवेंजलिस्ट, नहीं देखेंगे। सुसमाचार कैसे सुनाना, नहीं देखेंगे। प्रार्थना में कैसे बैठना, नहीं देखेंगे। सेवा कैसे करना, मैं मूसा के स्टडी से क्या निकाल रहा हूं, आज के युग में आप सेवा कैसे कर सकते हैं। इसलिए फिर कहता हूं कि यहां पूछे लोगों ने कि यीशु जी प्लीज बताइए कब आएगा। वचन 6 में पूछे, यीशु ने 7 में मुंह तोड़ जवाब दिया। इसको कहते हैं मुंह पे थप्पड़, मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या लिखा देखो, जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। ये जो लाइन है ना, तुम्हारा काम नहीं है। तो जब आपका काम नहीं है अंत के बारे में पूछना, तो वीडियो क्यों बनाते हो, अंत ऐसा आएगा, अंत वैसा आएगा। हद हो गई यार। अच्छा, बीच में एक और विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा। वो क्या कहता है पता है, न्यू टेस्टमेंट में यीशु मसीह ने जितना सेकंड कमिंग या फिर क्या माफ करें, जितना सुसमाचार या फिर जितना चेला बनाओ, कलीसिया स्थापना करो, उतना नहीं बोला है। उतना सेकंड कमिंग के बारे में बोला है, एंटी क्राइस्ट के बारे में बोला है, नरक के बारे में बोला है। वो एक अलग विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा उसका मैं, आप लोग जानते हैं। और अच्छी खासी तादाद में उसको लोग देखते हैं। अपने भारत का ही है, वो हिंदी में प्रचार करता है। अब मुझे बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ। यीशु मसीह ने नरक के बारे में, अंत के बारे में ऑफ कोर्स बोला है, लेकिन साथ में काम क्या दिया है, वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना। और यीशु खुद कहता है मत्ती 24:14, जब तक सुसमाचार सब जातियों में प्रचार नहीं होगा, अंत नहीं आएगा। सो सिंपल इज दैट। और दूसरा थिस्सलुनीकियों, अगर मैं गलत नहीं हूं, उसका दूसरा अध्याय वचन 7 से आगे पढ़ोगे तो लिखा है कि एक वस्तु उसको रोक रही है। तो कौन है, सुसमाचार उसको रोक रहा है। किसको, एंटी क्राइस्ट को। इसके ऊपर प्रचार कर चुका हूं। सो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, बट बी प्रिपेयर्ड, दैट्स इट। खुद को तैयार करो। वचन 5 जी, वचन 5। गुड गुड गुड। किसी ने लिखा है कि हम उनके वीडियो को अनसब्सक्राइब कर लिए हैं पास्टर जी। लक्ष्मण हेम जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, वचन 5। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलोटे, वरना पशु तक के सब पहलोटे मर जाएंगे। यह शब्द है मर जाएंगे। और लिखा है वचन 6 में, सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। और यही तो अंत के दिनों में प्रभु कह रहा है कि आखिरी जिस दिन फैसला हो जाएगा, उसके बाद वापस नहीं होगा। एंटी क्राइस्ट, लूसीफर, झूठा नबी नरक में डाल दिए जाएंगे। जितने भी लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उनको नरक में डाल दिया जाएगा। उसके बाद में वापस नहीं कुछ होगा। दैट्स इट, फाइनल। और यही तो ये भी कह रहा है कि ना कभी हुआ और ना आगे होगा। तो हम जो अभी प्रचार कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, ये फाइनल है, ये आखिरी है। जितना हो सकता है बचने की कोशिश करिए। ऐसा लिखा है कि सारे मिस्र देश में, तब ऐसा लिखा है हाहाकार मचेगा। वैसे ही पूरी दुनिया में जब यीशु आएगा और सारे लोग जिनके ऊपर लहू नहीं है, वे जब मरते चले जाएंगे, दूसरे शब्द में नरक में डाले जाएंगे, ऐसा ही हाहाकार मचेगा। सोच के देखिए, प्रश्न है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को एक चित्र दिखाना है। यहां एक चित्र दिखाना है, और वो चित्र क्या है? अंत के दिनों का चित्र। जिसके दरवाजे पे लहू होगा वो घर ही बचेगा। वाह! जिसके दरवाजे पे लहू होगा वो ही बचेगा। कुछ ऐसे फोटो देख लीजिए आप लोग, फोटो देख लीजिए आप लोग। क्या बात है दोस्तों। ये सब मैं इसलिए करता हूं ताकि आप जो हैं कनेक्ट हो सके, समझ सकें, चीजों को जान सकें, और परमेश्वर में आपकी आत्मिक उन्नति हो सके। मैं फिर कहता हूं, वही बचेगा जिसके दरवाजे पे लहू होगा। मैं कल बताऊंगा, ये वाला चित्र मैं बताऊंगा, और इसका कनेक्शन यीशु से क्यों, मैं आपको ये भी बताऊंगा। नाउ जब ये सब कुछ हो रहा होगा, माफ करें, हुआ होगा, तब तो क्या कहा परमेश्वर ने? और अब जब ये हो रहा होगा कि तब भी और अब भी ऐसा लिखा है पर इजरायलियों के विरुद्ध। लिखा है, क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। वाह! किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे लिखा है कि तुम जान लो कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। मैं यहोवा।
अंतर करता हूं। मेरा एक प्रश्न है दोस्तों, मैं इसके ऊपर तो आऊंगा बाद में, लेकिन जब हम ये सब काम कर रहे होंगे, कौन सा काम, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, पीछे लेकर जा रहा हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। मैंने कहा सोना चांदी मांग लो, याद आ गया आपको? मैंने क्यों कहा था? क्योंकि हम एक बहुत बड़े मंदिर की तैयारी में हैं, वो लोग तैयारी में थे तब, आज हम हैं। ये करते वक्त में जब हम ऐसा काम करेंगे तो परमेश्वर कुछ लोगों को दयालु बना देगा और हम लीडरों के ऊपर अधिक जो है ग्रेस होगा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 1:6-7 में लिखा है कि जब सत्ताव बढ़ेगा तो अनुग्रह भी बढ़ेगा। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ में जब ये काम हम लोग कर रहे होंगे ना, तो परमेश्वर कहता है, गारंटी लेता है, रखना चाहूंगा। वो गारंटी यह है, ये वाली, पर इजराइलियों के विरुद्ध, मतलब कलीसिया के विरुद्ध। तो इजराइल की जगह पे आज आप कलीसिया डाल दीजिए, यहां पे डाल दीजिए आपका नाम, यहां पे डाल देता हूं मेरा नाम। परमेश्वर कहता है कि डैनियल तेरे विरोध में, कलीसिया तेरे विरोध में, आप जिस किसी भी शहर से, उसके विरुद्ध में क्या मनुष्य, क्या पशु, कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। ऐसा क्यों? जी 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 जी, ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा काम है डैनियल, तेरा काम नहीं है। मैंने तुझे भेजा है मूसा, तूने अपना चुनाव नहीं किया, मैंने तेरा चुनाव किया। वैसे ही जितने सेवक हैं, पंजाब के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, साउथ के, नॉर्थ के, अमेरिका, यूरोप, जापानीज, एशियन कंट्री, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, अगर आपकी गिनती उस 10% में, डंके की चोट पे सेवा करो। किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। वाह, ओके, शांत, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परमेश्वर कहता है कि मैं किसी को मेरे काम के विरुद्ध आने नहीं दूंगा। मैं कुछ लोगों को दयालु करूंगा, आप लोग ने पढ़ लिया होगा, मैं कुछ लोगों को दयालु करूंगा। कहां गया? मैं कुछ लोगों को दयालु करूंगा, ये देखो, मैं कुछ लोगों को दयालु करूंगा। मैं साथ ही साथ तुमको भी महान बनाऊंगा, मेरी सेविकाई में मूसा को कहा, और वैसे ही वो आज भी करेगा। पर्पस एक ही है, मंदिर बनाओ, कलीसिया बनाओ। और परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं किसी को तुम्हारे विरोध में आने नहीं दूंगा, किसी को भी विरोध में आने नहीं दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा। और फिर परमेश्वर कहता है कि जान लो कि मिस्रियों और इजरायलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। अब दोस्तों आपको इसका लॉजिक देता हूं, कनेक्शन देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग जानना चाहते होंगे कि परमेश्वर ने कुत्ता शब्द, मनुष्य शब्द, पशु शब्द क्यों इस्तेमाल किया, यहां पे फिरौन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। जानना चाहोगे? जी, देता हूं। इनको कहते हैं देवी देवता जो मनुष्य और जानवर थे। कैसे आपको बताता हूं, कैसे आपको बताता, क्योंकि वचन 12 निर्गमन 12 एक्सोडस चैप्टर 12:12 इजी है याद रखने के लिए। क्योंकि उस रात, कौन सी रात? जिस रात को परमेश्वर निकलेगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु, सबके पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। तो इसका कनेक्शन क्या है बताइए अभी आप, इसका कनेक्शन क्या है? देवी देवता कौन है आज की उनके हिसाब से उन दिनों में, और आज भी वो बात अलग है, कुत्ते जिनको परमेश्वर कहता है ये जानवर हैं, जिनको मनुष्य ने बनाया। पास से डैनियल कैसे, लीजिए वो भी दे देता हूं। रोमी की किताब उसका 1:23 कहता है, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, पक्षी, चौपाए, रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदला। चौपाए का मतलब समझते हैं? जिनको 4 पैर हैं, कुत्ते। प्रभु कहता है कि उन पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा, कोई जानवर भी नहीं भौंकेगा। वो इसका मतलब क्या पता है? देवी देवताओं को मारूंगा। रखना होगा वापस से, उनके देवी देवताओं को मारूंगा। ये देवी देवता कौन थे? मैं आपको बता चुका हूं कि कम से कम 2 से 3 हजार जानवर, 2 से 3 हजार देवी देवता जो जानवर के रूप में थे ना, सांप, मेंढक, कुत्ता, चूहा, हाथी, बंदर, आज भी पक्षी। सोच के देखिए, परमेश्वर कहता है कि मैं उनको दंड दूंगा, दूसरे शब्दों में मैं उनको मार दूंगा। अब आप सोचिए, इसलिए तो लिखा है ना कि इजरायलियों के विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई भी विरोध नहीं करेगा। किसकी? 10% की बात कर रहा हूं, 90% का तो बेड़ा गर्क है, 90% का तो बेड़ा गर्क है।
दोस्तों, क्या प्रकाशन, क्या अद्भुत बातें परमेश्वर की आत्मा इस वक्त आपसे और मुझसे बात कर रही। क्या कभी ऐसा सोचा था आपने? मैं फिर कहता हूं, जो परमेश्वर का लगाया हुआ पौधा है ना, मजाल है किसी के कि उसको उखाड़ दे। जिस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने लगाया, मजाल है उसको कोई उखाड़ दे। परमेश्वर कहता है आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, लेकिन क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो चट्टान पे बना है। मत्ती का किताब में याद हो गया होगा आपको, वो चट्टान पे बना, 7:24, मैथ्यू 7:24। इसका मतलब क्या है कि निकालो जल्दी, मैथ्यू 7:24, आई होप सो। लिखा है कि वो घर इसीलिए नहीं गिरेगा क्योंकि वो चट्टान पे बना है। और चट्टान कौन है? 1 कुरिन्थियों 10:4 कहता है चट्टान यीशु है, चट्टान जीसस है। तो इसका मतलब है कि विरोध होगा। 24, विरोध होगा, विरोध में लोग आएंगे। लाओ जल्दी लाओ, 7:24, मैथ्यू 7:24। जी, दुश्मन आएंगे। क्या कहते हैं? दुश्मन आएंगे आंधी तूफान के रूप में, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो कुत्ते और पशु जैसे लिखा है नहीं भोग पाएंगे। जी, लिखा है 24 में कि इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। वह बरसी, बाढ़ें आई, आंधी आ चली और घर पर टकराई, पर वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। वही तो बता रहा हूं दोस्तों, सोच के देखिए, आप 10% में हैं या 90% में। अगर आप 10% में है ना, तो आपके पौधे को प्रभु ने लगाया। जी, आपके पौधे को प्रभु ने लगाया। दोस्तों, कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाए। मैं चाहता हूं कि आपका फीडबैक, इस वक्त यहां क्या हो रहा है। मैं जब स्लाइड्स प्रिपेयर करता ना, मैं गदगद हो जाता हूं। गदगद समझते हैं? उत्साहित हो जाता हूं, बहुत जोश में रहता हूं। 8 कब बजेंगे ताकि मैं आऊं और मैं आपको वापस बता दूं। कम से कम 1 साल से बैक टू बैक फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियोस बनाते जा रहा हूं। कोई पूछ भी सकता है, कोई सोच भी सकता है, यार डैनियल राज थकता क्यों नहीं है? ये डैनियल राज, मैं थका था बीच में, 20 दिन के लिए मैंने ब्रेक लिया था क्योंकि मेरा हेल्थ अच्छा नहीं था, मेरे गले पे इफेक्ट हुआ था, हेल्थ पे इफेक्ट हुआ था, जिसके चलते मैं 20 दिन रुका। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं बैक टू बैक मैं नहीं थकता हूं परमेश्वर के वचन के लिए। क्यों? जब इतना कुछ बीच में कल किसी से बात कर रहा था, कह रहे थे हमारे पास तो प्रचार खत्म हो जाता है, लेकिन आपके पास में तो प्रचार खत्म ही नहीं होता है, लाते कहां से? मैं फिर कहता हूं कि जिस पेड़ को, जिस पौधे को अगर परमेश्वर ने लगाया, मजाल है किसी की कोई उखाड़ दे। ये पीले नीले झंडे वाले क्या चीज है? इसलिए तो लिखा कि किसी पर कोई कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। किसी पर कोई कुत्ता, बहुत भौंके थे ये लोग 430 साल, बहुत भौंके थे ये लोग 430 साल। आज भी भौंक रहे हैं ये सांप वाले, आज भी भौंक रहे हैं ये बंदर वाले, आज भी भौंक रहे हैं ये चूहे वाले। आपको इशारा मिल रहा होगा जी, ये आज भी भौंक रहे हैं, गले पे सांप लटकाकर ये आज भी भौंक रहे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि एक दिन ऐसा लाऊंगा ये कुत्ते नहीं भौंकेंगे। अब आप सोच के देखिए, मैंने क्यों इनका नाम देवी देवताओं से जोड़ा, मनुष्य और जानवर, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं उनके देवी देवताओं को दंड दूंगा। और ये क्यों मैंने कनेक्शन करा? क्योंकि रोमियो 1:23 कहता है इनको परमेश्वर को ना मानते हुए परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को मनुष्य, पक्षी, चौपाए, रेंगने वाले जंतु की मूरत की समानता में बदल डाला। अब इसको यहां पे कहते हैं आत्मिक गुस्सा। रख रहा हूं, लिखा है कि तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास मुझे दंडवत करके ये कहेंगे, अपने सब अनुचर समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। गुस्सा स्वाभाविक है। तुमने 430 साल से लोगों को ऐसी कुछ हरकतों में, लोगों को अपने देवी देवताओं के डर में ऐसे कुत्ते और पशु को तुमने बना कर रखे, और परमेश्वर कहता है कि मैं बड़ी ताकत से उनको निकालूंगा। यही तो लिखा ना कि तुम खुद आओगे हमारे पास, तेरे सब कर्मचारी मेरे पास आ, मुझे दंडवत कर कहेंगे, नमस्ते कहेंगे, दंडवत करेंगे और कहेंगे निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से यहां पर हालत खराब हो रही है और हम निकल जाएंगे। लेकिन मूसा कहता है मैं बड़े गुस्से से निकला। यह गुस्सा आज भी जायज है। रोमियो 1:18, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, और यही गुस्सा मेरा भी आता है।
और मैं कहना चाहता हूं मसीह मंथन वालों से, मेरी मिनिस्ट्री वालों से, कि गुस्सा आपको नहीं आना चाहिए अगर आपको 4 वक्त का खाना नहीं मिला। गुस्सा नहीं आना चाहिए अगर आपको किसी ने सड़क पे थप्पड़ मार दिया। गुस्सा नहीं आना चाहिए अगर पॉकेट में पैसा नहीं। लेकिन गुस्सा आपको तब आना चाहिए अगर मसीह का काम नहीं बन रहा है, मसीह का राज्य नहीं बढ़ रहा है, कलीसियाओं की स्थापना नहीं हो रही है, और ऐसे कुत्ते जैसे लोग अगर बीच में आकर भौंक रहे हैं तो आपको गुस्सा आना चाहिए। और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए मूसा गुस्से से निकल गया। इसको गुस्सा आया, बोला 430 साल से तुमने गुलामी बना के रखा था, उल्टी सीधी हरकतें कराई थी। ऐसे गुस्से के साथ निकला। और परमेश्वर का भी यही गुस्सा है कि तुम धर्म को अधर्म से क्यों दबा के रखते हो। वाह दोस्तों, कैसा लग रहा है? यही चीजें बता रहा। मुझे कुछ लोग बीच में बोल रहे थे कि पास्टर डैनियल जब प्रचार करते बहुत एग्रेसिव है। ऑफ कोर्स मैं रहूंगा एग्रेसिव। मेरे को चॉकलेट थोड़ी बांटना है यहां पे, मैं सेंटा क्लॉज थोड़ी हूं। मेरे को बाकी प्रचारकों की तरह पैसे थोड़ी कमाने हैं, तेल और रुमाल और कपड़ा बेच के और अपना आईडी क्या कहते हैं अकाउंट डिटेल डाल के। मेरे को नहीं चाहिए भाई उनके जैसा मस्का पॉलिश। मैं यहां पे बटर मस्का लेकर नहीं घूम रहा, मैं यहां पे परमेश्वर का वचन लेके घूम रहा हूं, वचन लेके घूम रहा हूं। अब आप सोच के देखिए अजीजों, क्या चीज है। और फिर वचन 9, मैं समाप्ति पर हूं। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। और मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने नहीं दिया। मतलब ये थोड़ी पीछे की बात है। अब सिनारियो जो है वो बदल गया, लेकिन ये मूसा लिख रहा है कि परमेश्वर ने कहा था कि उसका मन को मैं बदल दूंगा, वो कठोर होगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसके अंदर चमत्कार दिखाने। ये चीजें परमेश्वर ने बताई ना। ये सारी चीजें दोस्तों मैं बता चुका हूं। अब यहां से आगे कल, लेकिन रुकिए जरा, आपको जब कल यहां पे आना होगा, कल ठीक 8 बजे, यानी कि बुधवार, माफ करें गुरुवार या एपिसोड नंबर 17, तो आपको मैं बताऊंगा कि जिसको कहते हैं अखमीरी रोटी, अनलेवेंड ब्रेड, इसका मतलब क्या है, इसका कनेक्शन क्या है। परमेश्वर ने क्यों कहा कि जिस रोटी को तुम खाओगे इस मेमने के मीट के साथ, तो जो रोटी होगी वो अखमीरी रोटी होगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनलेवेंड ब्रेड। इसका खुलासा कल करूंगा। निर्दोष मेमने का कनेक्शन क्या है। कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए उसको फुर्ती से खाना, इसका कनेक्शन क्या है। और फिर साथ ही साथ में इसका कनेक्शन क्या है, जो कि क्योंकि हमारा फंसा जो मसीह है बलिदान हुआ है, क्योंकि यहां पे लगा था बकरी मेमने का लहू और यहां पे यीशु का लहू बहा है, और जो कहता है कि हमारा बलिदान तो बाकी है। इन सब का कनेक्शन मैं आपको कल दूंगा। मैं फिर कहता हूं, बड़ी तैयारी के साथ में कल आइएगा। हो सके तो निर्गमन की किताब का 12, 13, 14 पढ़ के आइएगा। और मुझे नहीं पता कि इस हिस्से को, कम से कम इस हिस्से को और इस हिस्से को मैं कितनी एपिसोड में जाऊंगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अभी मुझे एहसास हो रहा है कि बहुत सा मसाला इसके अंदर है। मसाला समझते हैं आप, आत्मिक मसाला, आत्मिक खाना बहुत है इसके अंदर। एक एक चीज का कनेक्शन यीशु के साथ है दोस्तों, एक एक चीज का कनेक्शन यीशु के साथ में ना। जैसे मैंने कल कहा था कि वचन पे चर्चा, विषय क्या है, क्या अन्य भाषा में बात करना पवित्र आत्मा का प्रमाण है या प्रमाण है पवित्र आत्मा का। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिसके पास में अन्य भाषा नहीं है, जिब्रिश, उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है। इसके ऊपर सैटरडे रात 8 से 9 वचन पे चर्चा का प्रोग्राम पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये होगा सैटरडे। लेकिन कल ये सारा खुलासा, ठीक 8 बजे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और वचन को खूब शेयर करिएगा, इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा। जैसे मैंने कहा कि खास करके पंजाब के लोगों में, आप जितनी तादाद में पंजाब में ये शिक्षाएं फैला सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज फैलाएं। और इसका प्रतिफल, इसका अवार्ड रिवॉर्ड आपको प्रभु जरूर देगा, प्रभु स्वर्ग में जरूर देगा। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, कल ठीक 8 बजे फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।